अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर आफियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे प्याज के पकोड़े की रेसिपी। तो ये बड़े मज़े के बनने वाले हैं और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से ये पकोड़े बनते हैं और बहुत ही जल्दी ये बन के रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह से आज हम आपके साथ शेयर करेंगे प्याज के पकोड़े। और ये मैंने लंबे स्लाइस करके मैंने ना 4 दरमियानी मीडियम साइज़ के प्याज हैं, जो इस तरह से मैंने इसके अंदर बाउल के अंदर डाल दिया। और एक मेरे पास टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया जो इसके अंदर ऐड कर दिया। 1.5 टीस्पून इसके अंदर गया नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर गया क्रश चिल्ली। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ऐड करना है खुश्क धनिया। तो उसको हाथ से ही मल के हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा जो बैटर ना तैयार हो जाएगा। तो हमने जी इसके अंदर बेसन को मैंने पहले से छान के और रखा हुआ था। इस तरह से मैंने बड़े वाले चम्मच जो ना 3 चम्मच इसके अंदर ऐड करूँगी। तो इस तरह से मैंने 3 चम्मच ऐड कर लिए। बाकी अगर मुझे कमी पेशी लगी तो दोबारा से मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी और इसको पहले मिक्स कर लूँगी, क्योंकि सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ती हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर मुझे बेसन की भी ज़रूरत हुई तो बेसन भी ऐड कर लूँगी। अगर पानी इसी के अंदर ये अच्छे से सेटल हो जाता है हमारा बैटर पकोड़े का, तो फिर हम पानी नहीं ऐड करेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी पानी की तो फिर हम पानी भी ऐड कर लेंगे इसके अंदर। तो ये अभी मुझे ये कम लग रहा है बेसन, तो इसलिए मैं दोबारा से ना 1 चम्मच और इसके अंदर ऐड करूँगी। तो ये तकरीबन 4 चम्मच इसके अंदर बेसन हो गया। बड़े वाले 4 चम्मच कटोरी से मेजरमेंट करें तो 1 कटोरी इसके अंदर बेसन हो गया। तो इस तरह से थोड़ा सा पानी में मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने थोड़ा सा ना 1/2 कप पानी इसके अंदर ऐड किया। अच्छे से इसको मल के इस तरह से इसका बैटर बना लिया। ये बहुत अच्छे से हमारा बैटर सेटल हो गया। और कढ़ाई में मैंने पहले से ही ना इसके अंदर ऑयल डाल के इसको अच्छे से गर्म करने के रखा था मीडियम फ्लेम पे। फिर इस तरह से हम इसके अंदर पकोड़े ऐड करते जाएंगे फ्राई करने के लिए। तो ये बहुत कम वक्त में बहुत मज़े के और क्रिस्पी और क्रंची से पकोड़े बन के रेडी हो जाते हैं। इसको टाइम भी नहीं लगता ज़्यादा फ्राई करने का, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो इस तरह से फिर अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो बस फिर असी इनू अल्टी पल्टी करके ना इस तरह ही तो फिर असी इनू इस तरह ही पकाना। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और क्रंची और ज़बरदस्त, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। तो हमने इसको तकरीबन लाइट ब्राउन कलर लेके आना है हमने इसका। तो जल्दी ही फ्राई हो जाते हैं, टाइम भी नहीं लगता है इसको ज़्यादा, क्योंकि प्याज होता है, प्याज पहले से ही सॉफ्ट होता है और ये बहुत जल्द बन के रेडी हो जाते हैं। ये देखें जी, अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। माशाल्लाह बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़े के बने हैं। ये देखें, वापस फिर से हमने जो हमारा बैटर है दोबारा से हम वैसे ही उसी तरह से और इसके अंदर पकोड़े ऐड करेंगे। और मैं डाल रही हूँ हाथ की मदद से ही, हाथ से ज़्यादा अच्छे और खिले खिले निखरे निखरे पकोड़े बनते हैं। चम्मच से भी डालते हैं लेकिन चम्मच से उस तरह नहीं बनते जितने अच्छे और जितने खिले खिले हाथ से पकोड़े बनते हैं ना, उसकी तो बात ही अलग है। तो इस तरह से फिर मैंने इसकी कर दी साइड चेंज। तो इसको हमने मीडियम फ्लेम पे ही पकाना होता है, हाई फ्लेम नहीं करना, ना ही बहुत कम फ्लेम करना, लो फ्लेम भी नहीं रखना। लो फ्लेम रखेंगे तो ये अकड़ जाएंगी और हाई फ्लेम रखेंगे तो ये जल जाएंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे रख के ना इसको फ्राई करके निकालते जाएंगे। मीडियम फ्लेम में अच्छे से बन जाते हैं और बहुत क्रिस्पी और क्रंची से हमारे पकोड़े प्याज के बन के रेडी हो जाएंगे और थोड़े से वक्त में बहुत मज़े के पकोड़े बन जाते हैं। तो इंग्रेडिएंट भी नहीं इसके अंदर ज़्यादा डलते, बहुत कम इंग्रेडिएंट होते हैं लेकिन टेस्टफुल बहुत होते हैं, बड़े मज़े के होते हैं ये। तो लो जी, फिर असीं इन्हूं निकाल ले बाहर। तो बाकी दे भी जिहड़ा साडा बेसन बचया है, पकौड़े का मटीरियल बचया है, तो वो भी ऐसे सेम ऐसे ही तरीके नाल ना असीं इहदे अंदर पकौड़े ऐड करते जाएंगे तो इन्हूं निकालते जाएंगे। तो ऑयल साडा सही है गर्म है, मीडियम फ्लेम पे रखिया असीं।
3 तो 4 मिनट अं एक साइड तो पकाए ने, 3 तो 4 मिनट ऐसे दूसरी साइड ते बनाने फ्राई करने इन्हूं ते फिर असीं इन्हूं कढ़ लेना बाहर। ज़्यादा टाइम लगेगा, 3 से 4 मिनट से ज़्यादा टाइम लगाएं तो ये जल जाते हैं। ये बहुत ही, इस प्याज तो पहले ही सॉफ्ट होता है तो ये जल्दी ही बन जाते हैं। तो इस तरह ये बड़े मज़े के होते हैं, बहुत ही टेस्टफुल होते हैं और खाने में भी बड़े मज़े के लगते हैं। डिफरेंट सा इसका टेस्ट होता है, आलू के पकौड़े से थोड़ा सा हटके इसका टेस्ट होता है। तो इस तरह से हमारे ना पकोड़े का कलर आ चुका है, लाइट ब्राउन कलर आ गया। फिर हम निकालेंगे इसको बाहर। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और बहुत कम वक्त में बहुत ही ज़्यादा पकोड़े बन के रेडी हो जाते हैं और बहुत क्रिस्पी भी होते हैं, क्रंची भी होते हैं, खिले खिले से, निखरे निखरे से। लुक भी बड़ा अच्छा आता है इसका और बन भी बहुत जल्दी जाते हैं। तो ये सारे पकोड़े असी बना लें तो हुण असी इन्हूं अपनी प्लेट सजावांगे तो फिर तुहाडे नाल शेयर करांगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त से साढ़े पकोड़े बन के रेडी हो गए हैं। बहुत ही खिले खिले और कलर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आया था और बहुत ही क्रिस्पी है, क्रंची है, बहुत टेस्टफुल ने और बहुत ही मज़े दे लगते पे। तो हूँ तुसीं इन्हूं देखो सही, देखो माशाल्लाह कितने क्रंची और ज़बरदस्त बने ने। तो अब हम इसको करेंगे टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही कमाल के ज़बरदस्त से हमारे पकोड़े बन के रेडी हुए हैं। आप भी बनाएं, मुझे दुआओं में याद रखें। माशाल्लाह बहुत ही आला और कमाल के बने।